सेल्फ गायत्री सिंह एंड आई एम योर हिंदी टीचर। तो हिंदी में आज क्लास 2 का पार्ट नंबर हम लोग 2 करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्या है? भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने फुटबॉल खेली, तो भालू कहाँ फुटबॉल खेला होगा? जरूर जंगल में गया होगा, कुछ उसके साथ हुआ, कैसे उसने फुटबॉल खेला, क्यों खेला, किससे खेला, ये सारी बातें हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल, ये एक कहानी है। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कैसा मौसम था? सर्दियों का मौसम था और चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दी यानी ठंडी का मौसम था और कोहरा, चारों ओर कैसा क्या था? कोहरा दिख रहा था। कोहरा यानी कुहासा भी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। तो ऐसा मौसम था, ठीक ना, एकदम ठंडा ठंडा मौसम। जब भी सर्दी का मौसम होता है तो ये कोहरा गिरने ही लगता है। ये एक धुंध जैसी होती है जिससे हमें थोड़ी दूर की चीज़ देखने में दिक्कत होती है, ठीक ना। तो यही है, सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। अब से जंगल की बात हो रही है, शेर का बच्चा है। उन लोगों के पास तो सर्दियों में बचने के लिए कुछ ये नहीं ना, हमारी तरह वो लोग तो बेड में रजाई और कंबल में घुस के नहीं सो सकते ना। तो वो क्या किया था, एक शेर का बच्चा था, उसको भी सर्दी लग रही थी, तो वो एकदम सिमट कर गोल मटोल बना हुआ और जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी। ठंडी से बचने के लिए वो पूरा एकदम गोल मटोल बन गया था, है ना। आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। इधर भालू साहब भालू साहब सैर पर निकले तो आए थे, निकल तो आए थे, लेकिन पता रहे थे, तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, ठीक है। निकल तो आए थे, तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। यहाँ पर हो जाएगा पछता रहे थे, तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, ठीक है। अब भालू साहब सैर पर निकल गए थे, लेकिन सर्दियों का मौसम था, तो भालू साहब को भी क्या सर्दी लग रही थी, उनको भी ठंड लग रही थी। तो वो क्या कर रहे थे? पछता रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ठंड लग रही थी, इसलिए सोच रहे थे कि इससे अच्छा मैं अपने गुफा में ही रहता, अपने मान में ही छुपा रहता तो ठीक रहता, बिना मतलब का मैं इस ठंड के मौसम में निकल आया। लेकिन तभी क्या हुआ? तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। जामुन के पेड़ के नीचे क्या था? जामुन के पेड़ के नीचे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। तो उसी जामुन के पेड़ के नीचे किसकी नज़र पड़ी? भालू साहब की नज़र पड़ी। तो क्या देखा उन्होंने? आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उनको ठंड लग रही थी, और जब हम लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर हमें ठंड से थोड़ी राहत होती है, हमारे शरीर में गर्मी होती है, तो हमें ठंड के मौसम में अच्छा लगता है। तो इसीलिए भालू साहब ने भी अपनी अकल यानी दिमाग दौड़ाया, चलाया और सोचा कि चलो इस फुटबॉल को खेलते हैं, जिससे थोड़ी गर्मी ठंडी से राहत होगी। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ।
आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। ठीक है, बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। देख रहे हैं शेर का एक छोटा सा ये उजले शेर का बच्चा है। तो शेर का बच्चा क्या किया, भालू साहब ने सोचा, ये दिमाग में सोचा कि ये जामुन का पेड़ के नीचे जो गोल मटोल दिख रहा है ये उनको लगा कैसा लगा, फुटबॉल की तरह लगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो ठंड से तो परेशान थे ही, इसलिए ना आओ देखा ना ताओ, एकदम जल्दी आनन फानन में एकदम जल्दी गए और भालू जी ने पैर से उछाल दिया। किसको, शेर के बच्चे को। क्यों, क्योंकि वो शेर का बच्चा वो समझे कि वो फुटबॉल है, लेकिन वो सही में क्या था, वो सही में तो शेर का बच्चा था। तो फिर क्या हुआ, अब हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। अब वो बच्चा बेचारा ठंड से बचने के लिए एकदम अपने आप को सिमटा कर वहाँ पर सोया हुआ था। तभी क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे उछाल दिया, तो हड़बड़ा गया बच्चा, डर गया, हड़बड़ा गया और दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। हड़बड़ी में वो जब उछाले तो वो पेड़ की एक डाल तो पकड़ लिया उसने, लेकिन क्या हुआ, वो डाल टूट गई। अब डाल टूट गई तो क्या हुआ होगा भाई, डाल टूट गई तो शेर का बच्चा तो नीचे गिर गया होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, जब डाल टूटी तो इसके बाद देखिए क्या होगा। साहब जल्दी ही मामला समझ गए। शेर जी जो थे, भालू जी थे, भालू साहब जो थे वो जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। ठीक है, जब देख रहे हैं ना यहाँ भालू साहब ने कैसे शेर के बच्चे को गोद में पकड़ लिया है, उसे बचा लिया है। जब भालू साहब उस शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाले और जब वो बच्चा ऊपर गया तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ की डाल पकड़ी, जामुन के पेड़ की डाल पकड़ ली, लेकिन क्या हुआ, वो डाल पतली होगी, कमजोर होगी, इसलिए वो डाल टूट गई। लेकिन ये सब जैसे अभी हो रहा था तब तक भालू साहब के समझ में आ गया, यानी साहब जल्दी ही मामला समझ गए। उनको समझ में आ गया कि ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। तो मामला समझ गए, इसलिए वो पछताए, लेकिन तुरंत अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। जैसे ही उनको समझ में आया कि अरे ये तो फुटबॉल नहीं, ये तो शेर का बच्चा है, वैसे ही उन्होंने तुरंत अपने दिमाग से काम लिया और तुरंत दौड़कर आगे बढ़कर दोनों हाथ फैलाकर, और डाल इधर डाल टूटी और वो दोनों हाथ फैलाकर शेर के बच्चे को अपने हाथों में, अपने गोद में बचा लिया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। अब आइए, अब क्या हुआ, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। ठीक है, एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। अब जब शेर का बच्चा तो सोया हुआ था इसलिए वो डर गया और वो दहाड़ा, लेकिन जब ये हुआ और तो उसे बहुत अच्छा लगा, शेर के बच्चे को ये उछलना और भालू के द्वारा उसे अपने गोद में पकड़े जाना, इससे उसे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए उसने फिर से भालू दादा को बोला कि भालू दादा एक बार फिर से मुझे उछालो। ठीक है, तो भालू दादा ने उसे फिर से एक बार उछाला। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। एक बार तो उछाल दिया, जब एक बार उछाल दिया तो उस बच्चे को फिर अच्छा लगा, तो 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ठीक है, ओह किस आफत में ये गलत है, किस आफत में आ फंसा।
12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। ठीक है, जब शेर के बच्चे को बहुत मज़ा आने लगा तो वो बार बार उसी चीज़ को करने के लिए भालू से कहने लगा। आप बच्चे भी ऐसे होते हो, जब आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो आप चाहते हो कि वही गेम हम बार बार खेलें या वही काम हम बार बार करें। तो सेम ये शेर का बच्चा भी वैसे ही छोटा आप लोग की तरह ही है, तो उसको भी ये उछलने में मज़ा आया, इसलिए वो फिर भालू दादा को बार बार अपने आप को उछालने के लिए कहने लगा। ठीक है, तो भालू दादा 1 बार उछाले, 2 बार उछाले, 3 बार उछाले, बार बार यही होने लगा। तो शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। क्यों बार बार ऐसा होने लगा? क्योंकि शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। लेकिन भालू दादा तो थक गए थे राव, क्योंकि कितनी बार उछालेंगे उसको, बार बार उछालते उछालते वो थक गए थे और परेशान भी हो गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ओह, मैं किस आफत में आ फंसा। ठीक है, वो तो गलती से फुटबॉल समझे और ये तो शेर का बच्चा निकल गया, और उनको अपने वो मस्ती के लिए वो काम करने गए थे, वो मस्ती उनके लिए एक सजा बन गई, एक आफत बन गई। ठीक ना, तो इसका हल उन्होंने क्या निकाला? 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गए। ठीक है, 12 बार उस शेर के बच्चे को भालू दादा उछालते उछालते थक गए थे, इसलिए 12वीं बार जैसे उन्होंने उछाला, बच्चा ऊपर गया और वो भालू दादा अपने घर की ओर रवाना हो गए, भाग गए और वहाँ से गायब हो गए। ठीक है, अब तो उछाल दिया, उछाल के उसको छोड़ दिया और भाग गए भालू दादा, जैसा आप देख रहे हो चित्र में। तो इसके बाद क्या हुआ होगा? बच्चा तो गिर गया होगा, है ना? बच्चा तो गिर गया होगा नीचे, क्योंकि भालू दादा उसको छोड़कर भाग गए थे। देखते हैं आगे क्या है। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, है ना? डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी, बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लावो हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। हाँ, माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अब क्या हुआ? भालू दादा थक के परेशान हो गए थे, तो 12वीं बार उन्होंने जैसे ही शेर के बच्चे को ऊपर उछाला और वो वहाँ से गायब हो गए, भाग गए। तो क्या हुआ? जब शेर के बच्चा को पकड़ने के लिए कोई नहीं था, तो बच्चा तो भाई जमीन पर आकर ही ना गिरेगा। तो वही हुआ शेर के साथ ही, शेर का बच्चा धड़ाम से आकर जमीन पर गिर गया। ठीक ना? और क्या हो गया उसके साथ में? डाल भी टूट गई, जामुन के पेड़ की एक डाल भी टूट गई। और जैसे ही ऐसे आवाज हुआ तो वहाँ पे कौन आ गया? वो माली वहाँ पर आ गए। ठीक ना? और शेर के बच्चे पर बरस पड़े। बरस पड़े यानी गुस्सा हो गए, शेर के बच्चे को डांटने लगे, बोलने लगे। बहुत ज़्यादा जब किसी को डांटने लगता है कोई, तो उसको ये हम ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, बरस पड़ना। ठीक ना? तो माली भी शेर के बच्चे पर बरस पड़े और उसको डांटने लगे कि तुमने मेरी डाल तोड़ दी, तो अब डाल तोड़ी हो, गलती किए हो, तो इसके लिए तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना यानी जुर्माना, फाइन। ठीक ना? रोड पे जब चलते हैं और जब कोई रोड के नियम का पालन नहीं करता, यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होते हैं और उनके ऊपर फाइन लगा देते हैं, है ना? तो इसी तरह इस माली ने भी शेर के बच्चे को कहा कि तुमने मेरी पेड़ की डाल तोड़ी है, तो तुम्हें उसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना, फाइन देना पड़ेगा। ठीक ना? लेकिन शेर का बच्चा भी बहुत तेज था। शेर के बच्चे ने कहा, अरे जरा ठीक तो हो लूं, मतलब अभी गिरा है, तुरंत माली आ गया। तो उसने माली को कहा, अरे बाबा पहले हर्जाना तो दूंगा, पहले ठीक तो हो लूं। तो माली अपना सीधा साधा था। माली ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ? क्या शेर के बच्चे ने हर्जाना दिया होगा? इसके बाद क्या हुआ? माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया।
ठीक ना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। ये एक यहाँ पे दो मुहावरे का प्रयोग किया गया है, 9 2 11 होना और क्या है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो पहले वाले मुहावरे का पहले अर्थ समझ लेते हैं। 9 2 11 होना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है भाग जाना, गायब हो जाना, ठीक है। और दूसरा है जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यानी कि यदि किसी काम में, समस्या में, किसी परेशानी में आप फंस गए हैं और उससे आप बचकर भागकर निकल गए, तो वहाँ पर ये वाली बात आप कह सकते हैं। तो शेर के बच्चे ने जैसे ही माली से कहा कि अच्छे थोड़ा ठीक तो हो लूँ, तो माली सोचा कि ये तो बच्चा है, नहीं भागेगा। वो आराम से बोल दिया अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन तभी क्या हुआ, माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया, यानी वहाँ से भाग गया। और क्या बोला उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, यानी चलो जान बच गई, बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत मेहरबानी हुई। और इसके साथ ही ये जो कहानी है भालू ने खेली फुटबॉल, ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी के कहानीकार हैं हरिदर्शन सहगल, ठीक है। ये जो कहानी है भालू ने खेली फुटबॉल, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है हरिदर्शन सहगल ने, ठीक है। तो इस कहानी से हमें एक ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और नहीं तो फिर बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे हम कोई भी काम करेंगे तो ऐसी ही आफत में आप फंसेंगे जैसे हमारे भालू दादा फंस गए, ठीक है ना। तो कोई भी काम करने से पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ काम भी हैं हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कठिन शब्दार्थ। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो समझ ले, ठीक है। तो पहला शब्द है मौसम। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है मौसम। मौसम है, मौसम मतलब क्या होता है, ऋतु होता है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम गया और गर्मी का मौसम आ रहा है, ठीक है, यही चीज़ है मौसम और ऋतु। दूसरे नंबर में है वक्त। वक्त मतलब समय, ठीक है, वक्त मतलब क्या होता है, समय। तीसरा नंबर है सिमट कर। तीसरा नंबर क्या है, सिमट कर। सिमट कर यानी सिकुड़ कर, जैसे शेर का बच्चा सिमट कर सोया हुआ था, यानी सिकुड़ कर सोए हुए थे। आप बच्चों को भी कभी कभी ठंड लगती है, तो यदि रात में सोते सोते आपकी कंबल या आपका रजाई आपके से हट जाता है, तो आप लोग भी ऐसे पैर हाथ सिकुड़ कर सो जाते होंगे, जैसे ये शेर का बच्चा। तो सिमट कर यानी सिकुड़ कर। आगे है चौथे नंबर में है फैलाई। फैलानी यानी फैलाना या बड़ा करना, किसी भी चीज़ को बड़ा करना। पांचवें नंबर में है अक्ल। अक्ल मीन्स क्या होता है, बुद्धि, दिमाग। आगे है आहा। आहा कब कहते हैं हम, जब खुशी का कोई भाव हमें व्यक्त करना रहता है तो हम आहा शब्द का प्रयोग करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। सातवें नंबर पे है हर्जाना। हर्जाना मैंने बताया, हर्जाना जुर्माना, इंग्लिश में उसको फाइन भी बोलेंगे हम लोग। और 8 नंबर में है धड़ाम। धड़ाम की आवाज़ कब आती है, धम की आवाज़, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से कैसी आवाज़ आती है, धड़ाम की आवाज़। तो पहला नंबर क्या है, मौसम, ऋतु, वक्त, समय, सिमट कर, सिकुड़ कर, फैलाई, फैलाना या बड़ा करना, अक्ल, बुद्धि, आहा खुशी का भाव, हर्जाना जुर्माना, धड़ाम धम की आवाज़। तो इसके साथ में हमारा ये शब्दार्थ जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी किताब में भी बहुत सारे काम दिए रहते हैं, प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं, तो अभी हम लोग उससे करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, कहानी से। आप अपनी किताब में देखेंगे पहला हमें किससे सॉल्व करना है, प्रश्न उत्तर कहानी से। तो कहानी से क्या पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, क्यों पकड़ी जी,
तो उत्तर क्या है इसका? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर पड़े। हो गया। पहला प्रश्न है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर एक बार फिर से करेंगे। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिरे। अभी देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा है शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा भाई? क्योंकि वो तो सोया हुआ था ना, और भालू दादा ने उसे फुटबॉल समझ के उछाल दिया तो वो बेचारा डर गया, हड़बड़ी में उछाला। तो देखिए उत्तर क्या है। उत्तर है जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। ठीक है, ये हम लोग अभी कहानी में पढ़े कि जब भालू दादा ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया था तो वो बेचारा हड़बड़ा के और दहाड़ने लगा था। तो यहाँ पर यही उत्तर होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न है भालू साहब किस बात पर पछताए? किस बात पर पछताए? देखते हैं उत्तर क्या है। भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया। हाँ, गलती से वो उछाल दिए शेर के बच्चे को, उनको लगा कि फुटबॉल है, लेकिन जब उनको लगा, पता चला कि अरे ये तो शेर का बच्चा है, तो वो पछताए ना और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। तो यही है, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। अब आइए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्या है? भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? क्यों कहा जी? क्योंकि बार बार शेर के बच्चे को उछालना पड़ रहा था, इसीलिए ना कहा। तो उत्तर है ओह किस आफत में आ फंसा। यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। ठीक है, इसलिए भालू दादा पछताए कि बार बार उछालते उछालते वो थक भी चुके थे उसको, इसलिए उन्होंने कहा कि ओह किस आफत में मैं आ फंसा। अब आइए, अब क्या है, पहले क्या हुआ। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई है कहानी से संबंधित और इस पंक्ति को क्रम से लगाना है। ठीक है, क्रम से लगाना है, यानी कहानी में जो घटना पहले हुई है उसको पहले नंबर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद जो घटना हुई है उसको उसके नीचे, फिर उसके बाद जो हुई है उसको नीचे, वैसे इसको हमें सजाना है। अभी तो ये इधर उधर दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है भाई। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है पहला, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। दूसरा है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। आगे है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। उसके आगे है भालू साहब सैर को निकले। आगे है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कौन सी बात पहले हुई? पहले क्या हुई? भालू साहब सैर को निकले, ये हुआ ना पहले। फिर क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, फिर ये हुआ। फिर क्या हुआ? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये हुआ। फिर क्या है? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, चौथे नंबर में ये होगा। और भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये आपका होगा पांचवें नंबर में। तो ये हम दूसरे पेज में देखेंगे, इसको मैंने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे कैसे था। भालू साहब सैर को निकले पहले नंबर में। दूसरे नंबर में भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तीसरे है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथे नंबर में है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। ठीक है। पांचवें नंबर में है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये ऐसे कहानी में, ऐसे क्रम में ये घटनाएं हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। इसके आगे देखते हैं क्या होता अगर। क्या होता अगर? अगर क्या है जी? पहला है
अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? क्या होता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। यही होता ना, यदि भालू साहब को समझ में नहीं आती कि ये क्या हुआ, तो शेर का बच्चा जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। दूसरा है, शेर का बच्चा 9 2 11 9 होता। शेर का बच्चा 9 2 11 9 होता तो क्या होता? क्या होता? माली उसको सजा देता ना। देखते हैं क्या उत्तर। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 9 होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। यही होता ना, यदि वो नहीं भागता। लेकिन शेर का बच्चा बहुत तेज था और वो भाग लिया। आगे देखते हैं। आगे है खेल खेल में। खेल खेल में पहला हमारा क्या है? फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल को भाई फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि फुट मीन्स क्या होता है? फुट मीन्स होता है पैर और बॉल मीन्स तो गेंद होता है, तो इसको पैर से खेला जाता है, इसलिए इसको फुटबॉल बोला जाता है ना। इसका उत्तर है फुटबॉल का अर्थ होता है फुट मीन्स पैर और बॉल मीन्स गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। समझ गए ना। दूसरा है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से गेम हैं भाई? एक तो आपका किताब में दिया हुआ है पिट्ठू। दूसरा है टेनिस भी हम लोग खेलते हैं, तो उसमें गेंद के इस्तेमाल करते हैं। और हमारा सबसे पसंदीदा और मशहूर खेल है क्रिकेट, इसमें भी गेंद का इस्तेमाल होता है। और उसके साथ हॉकी में भी गेंद का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। तुम्हारी समझ से क्या करना है? पहला है, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। ठीक ना। शेर का बच्चा फर्स्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था, शुरू में ही कहानी में, कि वो ठंड से बचने के लिए गोल मटोल होके जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सोया हुआ था। तो इसके आगे इससे क्या प्रश्न क्या आता है वो देखेंगे। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? क्या क्या कर सकता था? तो इसका उत्तर है, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। ठीक ना, बैठ सकता था, या तो अपनी गुफा में ही रहता, बाहर ही नहीं निकलता तो उसे ठंड नहीं लगती, और या तो किसी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ सकता था। आगे है, अच्छा वही चीज़ है, डबल हो गया है। अब क्या है? उलट पुलट। उलट पुलट क्या है भाई? सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। तो उसके दूसरी लाइन क्या है? गर्मियों का मौसम, चारों ओर सर्दी का मौसम है, तो क्या रहेगा? कोहरा ही कोहरा रहेगा। ठीक है। और गर्मी का मौसम है तो क्या रहेगा? चारों ओर धूप ही धूप रहेगा। उल्टा है एकदम। आगे है, उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। इसमें भी है, शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था, इसको उछलने को कह रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे उलटकर? शेर का बच्चा फिर से गिरने को कह रहा था। हाँ, क्योंकि उसको शेर ने भालू दादा ने उछाला तो फिर वो नीचे आया, तो उसी चीज़ में उसे आनंद आ रहा था। तो या तो उछालना या नीचे आना दोनों होती है, जब उसको उछालेंगे तो वो नीचे भी आएगा, तो इसलिए उछालना या गिराने के लिए भी कह सकते हैं। दूसरा है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो क्या है? पकड़ ली। यहाँ पर शब्द है पकड़ ली, तो हम लिख सकते हैं पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पकड़ ली का उल्टा क्या हो गया? छोड़ दी। ठीक है, ये यहाँ तक है। और यहाँ पे एक है, पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। पिट्ठू अभी एक गेम का नाम आप लोगों ने पढ़ा, उसको क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर सतौलिया भी कहते हैं। पिट्ठू क्या होता है?
पिट्ठू में कुछ गोटियां होती है और गेंद होता है, गेंद के द्वारा उस गोटी को गिराया जाता है और कुछ बच्चे होते हैं, 2 ग्रुप में होते हैं, वो खेलते हैं। एक ग्रुप गिराता है और दूसरा ग्रुप उसको सजाता है और सजाने वाले ग्रुप को यदि वो गेंद लग जाती है तो वो लोग आउट हो जाते हैं। तो इस तरह ये पिट्ठू खेलते हैं सभी बच्चे। अभी के टाइम में ये सब गेम तो ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन हमारे टाइम में ये सब गेम बहुत चलता था। ठीक है, तो इसके साथ में आपका जो अभ्यास का प्रश्न है वो तो खत्म हो गए। नहीं, एक और है, ठंड से बचना। ठंड से बचना क्या है जी? भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। क्या क्या करते हो जी? दौड़ लगाती हो, दूसरा है गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, तो करते हैं। ठीक है, रजाई भी ओढ़ती हो, है ना, आग तापती हो, कुछ लोग आग भी तापते हैं। ठंडा पानी पीती हो? नहीं, ये नहीं होता है। गर्म पानी में नहाती हो? हाँ, ये हम करते हैं। गर्म गर्म चाय पीती हो? ये भी होता है। ठीक है, तो दौड़ भी लगा सकते हैं। दौड़ भी लगाने से हमको ठंड से राहत होती है, लेकिन ये उतना नहीं करते। लेकिन ये जो भी है, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, ये हो सही है। रजाई ओढ़ती है, ये भी सही है। आग भी बहुत लोग तापते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए हैं, इसका हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। पहले के लोग आग जलाकर तापते थे। गर्म पानी में नहाती हो? गर्म पानी हमसे हम नहाते भी हैं, गर्म पानी पीते हैं, और उसके साथ में ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीना भी सबको पसंद होता है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा ये जो पार्ट नंबर 2 है, भालू ने खेली फुटबॉल, ये कहानी भी हमारा हो गया और इसके जो भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर है वो भी हो गए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो जो किताब के काम है उसको किताब में भी कंप्लीट करेंगे और उसके सिवा जो लिखने वाली है उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।